लोग पहुंच चुके हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पे। ओके, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की बात करते हैं और इसमें हमारे एज यूजुअल 10 क्वेश्चंस होंगे और इसमें जो है डायरेक्शन 2 बार दी हुई होंगी। तो पहले 6 क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शन रहेगी कि आपको एक वर्ड दे रखा है, उसके लिए आपको एक सिनोनिम एक तरीके से ढूंढना है जो भी गिवन ऑप्शंस में जो भी हमारे वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 6 क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले बात करते हैं। हमारा मेन वर्ड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी बोल सकता हूँ, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इधर उधर भी बोल सकता हूँ और मीनिंग के हिसाब से भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, गलत नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसा वर्ड है कि जो थोड़ा सा यूनिक वर्ड है और ध्यान में न रहने योग्य जो वर्ड्स होते हैं उनमें से कुछ एक वर्ड्स की कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। देखो, ऑब्स्ट्रेप्रस, ऑब्स्ट्रेप्रस जो है इसको बोल सकते हैं, OUS एंडिंग वर्ड है तो आपका एडजेक्टिव आप इसको बोल सकते हो शोरगुल वाला या फिर अनकंट्रोल्ड। ठीक है, जो कंट्रोल से नियंत्रण से बिल्कुल बाहर है उसको आप क्या बोल सकते हो, ऑब्स्ट्रेप्रस। ठीक है, ऑब्स्ट्रेप्रस। स्पेलिंग के हिसाब से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बड़ा वर्ड देख के स्पेलिंग के हिसाब से याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो कुछ इंपॉर्टेंस होती है या इंट्यूशंस होते हैं उसके प्रति, अंदर से निकल के आती हैं चीज़ें कि हाँ इसको स्पेलिंग के हिसाब से याद रखा जा सकता है। वापस इसी वर्ड पे लौटते हैं। इंग्लिश मीनिंग की बात करोगे तो नॉइजी या फिर डिफिकल्ट टू कंट्रोल बोल सकते हो। द ऑब्स्ट्रेप्रस क्राउड रिफ्यूज टू काम डाउन एंड इवन इवन आफ्टर रिपीटेड वार्निंग्स, है ना, बार बार वार्निंग्स दी जा रही थी। अनकंट्रोल्ड जो है क्राउड एक तरीके से था और उन्होंने मना कर दिया था शांत रहने से, काम डाउन होने से मना कर दिया था एक तरीके से। तो ओबेसिक्वियस, ओबेसिक्वियस, थोड़ा देखो ये भी थोड़ा सा इसी तरीके का वर्ड आया है, OUS एंडिंग वर्ड है तो आपका एडजेक्टिव वर्ड आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चापलूस। इसका मतलब क्या होता है, चापलूस, जो आवश्यकता से अधिक किसी की देखरेख करते हैं, चापलूसी के हिसाब से उस चीज को आप देख सकते हो। उसके बाद आता है साइकोफेंटिक, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है इसको आप बोल सकते हो, साइकोफेंटिक। ठीक है, ये भी सेम यही रहता है, चापलूसी या फिर एक और इसके साथ यूज कर लो वर्ड खुशामंदी। ठीक है, या खुशामदी, खुशामदी होता है, खुशामंदी नहीं होता, खुशामदी होता है। ऑब्जेक्शनेबल, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जिसके ऊपर आपत्ति की जा सकती है, आपत्ति, आपत्ति करने योग्य या किए जाने योग्य। ठीक है, ये भी आप एडजेक्टिव बोल सकते हो। डिसरप्टिव, डिसरप्टिव क्या होता है, जिसमें जो बाधा होती है या बाधा डालने वाला, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, बाधा डालने वाला या बाधा जिसकी वजह से क्रिएट होती है उसको बोल सकते हो। तो आंसर के रूप में हम लोग क्या रख सकते हैं, आंसर के रूप में डिसरप्टिव एक तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि वो परेशान करता है, वो एक तरीके से बाधा जो है चीज़ों पे डालता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है पेनिटेंट। पेनिटेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है, पश्चाताप करने वाला, रिग्रेट जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हो, फीलिंग और शोइंग, रीमर्स, रीमर्स बड़ा अच्छा वर्ड है। ठीक है, एक रूमर होता है, रूमर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या होता है और उसका स्पेलिंग भी बताना है। ठीक है, और हिंदी मीनिंग बता दो। अच्छा, फॉर रॉन्ग डूइंग, मतलब किसी ने कोई गलती कर दी और फॉर एग्जांपल मैंने कोई गलती कर दी और मुझे बाद में ऐसा लगता है कि नहीं यार वो तो मैंने गलत ही काम कर दिया, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा रिग्रेट होता है, तो पेनिटेंट उसको एक तरीके से बोलते हैं। ओके, मैंने कर ली, वो एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, तो पेनिटेंट एक तरीके से मैंने कर लिया है। ठीक है, ओके, ये चीज़ एक तरीके से बोली जा सकती है। द पेनिटेंट थीफ रिटर्न द स्टोलन आइटम्स एंड अपोलोजाइज, है ना, तो जो थीफ था उसने जो है क्या कर लिया, जो भी चुराई हुई चीज़ें थी, जो भी बातें थी उसने जो है वो वापस लौटाई। चीज़ें, बातें क्या चुराएगा, चीज़ें जो है उसने वापस लौटा दी और फिर उसने क्या किया, माफ़ी भी मांगी, अपोलोजाइज किया उसने, और वो थी जो है पेनिटेंट, पेनिटेंट हो गया था एक तरीके से, रिग्रेटेड हो गया था, पश्चाताप से एक तरीके से भीगा हुआ एक तरीके से अपने आप को महसूस कर रहा था। ठीक है, अनबेस्ट, देखो क्या होता है अनबेस्ट, अनबेस्ट का मतलब होता है बेशर्म, जिसको कोई शर्म ही नहीं है, क्या होता है अनबेस्ट, बेशर्म। ठीक है, अनअडल्ट्रेटेड, अनअडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध।
ठीक है, बिना किसी मिलावट के एक तरीके से अनअडल्ट्रेटेड आप जो है बोल सकते हो। पेशेंट आप बोलते हो जिसके पास धैर्य होता है, धैर्यवान इसको आप बोल सकते हो। रूमर्सफुल, हाँ ये सही है, ये आंसर भी होगा क्योंकि यहाँ पे आप रूमर्स देख चुके हो, ये इसका रूट वर्ड है। ऐसे ही सीखे जाते हैं वर्ड्स, कुछ शुरू करेंगे सीरीज आगे चलने वाले समय में कुछ समय के बाद, ठीक है। तो रूट वर्ड्स से वर्ड्स लेके आएंगे, अभी पहले इस बुक को एक बार कंप्लीट करवा देते हैं, फिर कुछ रूट वर्ड से लेके आएंगे, कुछ सीरीज लेके आएंगे जिसमें आप लोग अभी बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर आगे अपने हिसाब से जो है चीज़ें क्रिएट कर, वैसे इसमें भी अपनी चीज़ें डाल लेते हैं हम लोग, जैसे ये वर्ड्स दिए हुए थे और इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर ली। तो इसी तरीके से रूट वर्ड से कुछ लेके आएंगे, ठीक है। उसका रूट वर्ड, उससे बनने वाले कुछ वर्ड्स, उनके पार्ट ऑफ स्पीच, उनके हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, और मेन वर्ड को या किसी भी वर्ड को उसमें से निकाल के सेंटेंस के अंदर यूज करके देखेंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो मुझसे है ना इस प्रकार के वीडियोस, तो फिर ये मान के चलो कि आप 4-5 ही वर्ड्स करवा सकता हूँ मैं, मुझे फिर 20 से 25 मिनट चाहिए इस तरीके के सेशन के लिए, ठीक है। तो रूमर्सफुल जो है आपका यहाँ पे रैमोर्सफुल, रैमोर्सफुल जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, और इसका मतलब क्या होगा, पश्चातापी, पश्चातापी, ठीक है, जिसको रिग्रेट जो है एक तरीके से हो रहा है। अच्छा, सैगेसियस, सैगेसियस आपका नेक्स्ट वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। बुद्धिमान या फिर विवेकशील बोल सकते हो। विवेकशील एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डिसीजन जो मेकिंग होती है ना इस व्यक्ति की, बहुत ज़बरदस्त डिसीजन मेकिंग होती है, और ये सोच समझ के पूरे विवेक बुद्धि से जो है ये डिसीजन एक तरीके से लेता है। वॉइस बोल सकते हो, शोइंग गुड जजमेंट बोल सकते हो। जजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, स्पेशली इस प्रकार के जो सैगेसियस व्यक्ति होते हैं। हर सैगेसियस एडवाइस हेल्प्ड मी अवॉइड बिग मिस्टेक, है ना, उसकी जो अच्छी एडवाइस थी उसके कारण जो है मेरी गलती करते करते भी मैं एक तरीके से बच गया, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, इंसिपाइड। इंसिपाइड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नीरस, ठीक है। दम, बेदम, बिल्कुल बेदम, बिल्कुल बेतु का कोई मतलब नहीं है जिसका। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, एस्ट्यूट का मतलब होता है बिल्कुल चतुर, बिल्कुल चालाक भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, चतुर या फिर चालाक इसको एक तरीके से बोल सकते हो। सर आंसर लगा सकते हैं हम, अभी रुक जाओ, थोड़े से अलग से वर्ड दिख रहे हैं। क्विजोटिक, क्विजोटिक क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड देखने को मिल रहा है, एडजेक्टिव वर्ड है। इसके 2 मतलब बोल सकते हो, काल्पनिक बोल सकते हो, इमेजिनरी, और एक मतलब और इसका बोल सकते हो आप लोग, ये हो सकता है अव्यवहारिक, अव्यवहारिक, जो इम्प्रैक्टिकल एक तरीके से आप इसको अव्यवहारिक, ठीक है, जिसको इम्प्रैक्टिकल बोल सकते हो, जो आप जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्विजोटिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोसाइक, प्रोसाइक, प्रोसाइक बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, और एडजेक्टिव वर्ड ही देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा दोनों का ईयरफोन लगा के थोड़ा सा गूगल पे लिख के और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेकआउट एक बार जरूर से करना, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, साधारण बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, या फिर एक तरीके से नीरस भी बोल सकते हो, इंसिपाइड के जैसा ही इसको बोल सकते हो। तो आंसर सर मैं दे दूं इसको, बिल्कुल दे सकते हो, एस्ट्यूट को आंसर दे सकते हो, चतुर या फिर चालाक, किसके लिए, सैगेसियस के लिए, किसके लिए, सैगेसियस के लिए, ठीक है। सैगेसियस भी बुद्धिमान होता है, और एस्ट्यूट भी चालाक, चतुर या फिर बुद्धिमान को बोल सकते हो। इनइफेबल, इनइफेबल एडजेक्टिव वर्ड है, अवर्णनीय, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हम लोग, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको इनएफेबल बोल सकते हैं, ठीक है। टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेट है वो, उसको वर्ड्स में, शब्दों में उसका बखान, उसकी तारीफ की ही नहीं जा सकती। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज इनएफेबल, ठीक है। ओके, परफंक्शनरी, परफंक्ट्री, परफंक्ट्री का मतलब क्या होता है, परफंक्ट्री का मतलब होता है बिना किसी रुचि के, बिना रुचि के, बिना रुचि के, ठीक है। अनइंटरेस्टेड बोल सकते हो एक तरीके से, इसका कहीं ना कहीं समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अनअटरेबल। अनअटरेबल क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय। इसको आंसर दे दूं, हाँ दे दो, बाकी के दोनों ऑप्शन आंसर नहीं है हमारे। ऑप्शन नंबर 3 को आप जो है यहाँ पे
आंसर दे सकते हो। इफेमरल बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है क्षणिक, ठीक है, या फिर पल भर के लिए जो चीजें होती हैं। ओके। अच्छा, मंडेन, मंडेन का मतलब आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं साधारण बोल सकते हो, या फिर एक और बोल सकते हो सांसारिक, सांसारिक। ये दोनों जो है मतलब एक तरीके से बोले जा सकते हैं मंडेन के, ठीक है। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन एक एडजेक्टिव जो है हमारा वर्ड देखने को मिलता है, एकदम शुद्ध या फिर मूल रूप से जो चीज मिलती है, जो प्योर फॉर्म होती है उसकी, प्योर या फिर क्लीन या फिर अनस्पॉइल्ड जो चीज होती है। द फॉरेस्ट रिमेन प्रिस्टीन अनटच्ड बाय ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमंस, ठीक है, ये चीज बोली जा सकती है। कॉन्टेमिनेटेड होता है प्रदूषित, प्रदूषित, कॉन्टेमिनेटेड ही होगा, हाँ। कई बार क्या होता है कि ऐसा इंट्यूशन होता है अंदर से, जो सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि हाँ ये वही वर्ड है। स्पेलिंग की लेंथ होती है ना, जो उसको देखने के बाद आंखें स्पीड से चलने की कोशिश करते हैं जब हम लोग, ठीक है। बुद्धि और जो आंखें होती हैं उसका कोऑर्डिनेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है, बट कई बार ऐसा हो जाता है। कॉन्टेमिनेटेड आप जो है प्रदूषित बोल सकते हो या दूषित बोल सकते हो, ठीक है। डर्टी भी एक तरीके से यही होता है, गंदा बोल सकते हो। टर्निश्ड क्या होता है? टर्निश्ड का मतलब धुंधला बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, धुंधला, या खराब बोल सकते हो, खराब भी आप एक तरीके से बोल सकते हो। इमैक्युलेट क्या होता है? इमैक्युलेट का मतलब होता है साफ, बिल्कुल साफ, या फिर निर्दोष एक तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। साफ या फिर निर्दोष एक तरीके से बोला जा सकता है। तो आंसर सर हम इसके लिए क्या दे सकते हैं? इमैक्युलेट ही दे देंगे ना, हाँ इमैक्युलेट ही दे देंगे, बिल्कुल साफ, या फिर जो ये वर्ड हम लोगों ने यूज किया ना निर्दोष, ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से दिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पिक्चर्स क्यू, पिक्चर्स क्यू बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, एडजेक्टिव वर्ड है, चित्र के जैसा सुंदर बोल सकते हो, मनमोहक बोल सकते हो, एक वर्ड और ले सकते हो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव आकर्षक, मनमोहक है ना, ये सब मतलब आप इसके बोल सकते हो। अच्छा, विजुअली अट्रैक्टिव देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, या जैसे कि एक पिक्चर होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, कई पर्सनैलिटी, कोई पर्सन होते हैं ऐसे जो देखते ही एकदम अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है, मेल फीमेल्स दोनों की तरफ से ही होती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। ओके। द विलेज वॉज सो पिक्चर्सक्यू दैट इट लुक्ड लाइक पेंटिंग, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा दिख रहा था वो गांव, और जैसे कि एक पेंटिंग में, एक इमेजिनरी पेंटिंग में एक तरीके से बनाया जाता है एक गांव को, ठीक है, तो उस तरीके का वो कोई गांव जो है दिख रहा था। ड्रैब, ड्रैब तो भाई होता ही नहीं है, ड्रैब तो एक तरीके से बेरंग बोल सकते हो, जिसमें कोई रंग ही नहीं है। नीरस बोल सकते हो एक तरीके से, जो बिल्कुल डल नीरस है। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी का मतलब आप जानते हैं, सामान्य होता है, बिल्कुल सामान्य, नॉर्मल, जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं, जो यूजुअल जो चीज़ें चलती है। मंडेन अभी हम 1 मिनट पहले हम लोगों ने किया है, कहाँ पे गया ये रहा। साधारण या फिर आप सांसारिक, इसको मंडेन को एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, सीनिक, सीनिक का मतलब आप क्या बोल सकते हो? जो चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, या फिर एक और लिख लो इसका, दृश्यात्मक, दृश्यात्मक इसका एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा फिर हमारा, ठीक है। आंसर जो है 4 आपको देखने को मिलेगा पिक्चर्स क्यू के लिए सैनोनिम के रूप में। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शन आई है उसके लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। 7 से लेके 10 तक आपके एक ऐसे वर्ड को ढूंढना है जो अंडरलाइन वर्ड है, सेंटेंस ऑलरेडी दे रखा है, बुक में भी दे रखा था, उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है एक ऐसे ऑप्शन के साथ जो चेंज नहीं होना चाहिए मीनिंग जिससे सेंटेंस का, ठीक है। तो उसके साथ हमें इन डायरेक्टली ये कह रहा है कि सिनोनिम ढूंढना है हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, टू डील विद फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स यू नीड एन एफेबल मैनेजर। सबसे पहले एफेबल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, और एफेबल का मतलब क्या होता है? एफेबल का मतलब होता है जो मिलनसार हो एक तरीके से, ठीक है ना, जो प्यार से बात करे, जिसको कस्टमर अच्छे तरीके से हैंडल करना आता हो, दैट पर्सन्स क्वालिटी इज कॉल्ड एफेबल, ठीक है। एफेबिलिटी भी आप एक तरीके से उसकी क्वालिटी, बट वो तो नाउन हो जाएगा, इसी पे रहो, ज़्यादा अंदर जाएंगे तो अपने आप को कंफ्यूज कर देंगे हम लोग, ठीक है। एफेबल मैनेजर का मतलब क्या है कि एक ऐसा मैनेजर आपको चाहिए, आपकी जो शॉप है, आपका जो जो भी आपकी जगह है,
उसको डील करने के लिए, ठीक है, जो जो कस्टमर्स को अच्छे तरीके से डील कर सके, ठीक है, जिसका बिहेवियर फ्रेंडली हो, बिकॉज आपको देखते हो कि कस्टमर्स किस किस तरीके का बिहेव करते हैं, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फ्रेंडली बिल्कुल हो सकता है, बट थोड़ा सा वेट करो क्योंकि फर्स्ट ही ऑप्शन है। शार्प मतलब तेज, तेज तो होना ही चाहिए वो व्यक्ति। विटी मतलब बुद्धिमान, स्मार्ट भी मतलब इस तरीके का, तो विटी, शार्प और स्मार्ट एक जैसे से मीनिंग दे रहे हैं, बट फ्रेंडली इनमें से बिल्कुल अलग है। दैट इज़ वाई हम जो है इसको फ्रेंडली को एक तरीके से क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दो द ट्रीटमेंट वॉज एबोर्टिव, अच्छा, द डॉक्टर लर्न अ लॉट फ्रॉम रिस्पॉन्स बाय द मेडिसिन। अच्छा, अबॉर्टिव का मतलब क्या है, देखो, यद्यपि क्या हुआ कि ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने, वो अबॉर्टिव हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अबॉर्टिव का कि वो फेल हो गया, अनसक्सेसफुल बोल सकते हो अबॉर्टिव का मतलब, ठीक है, अनसक्सेसफुल। लेकिन डॉक्टर ने बहुत चीज़ सीखी उस पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट से, जो उस मेडिसिन का निकल के जो आया, ठीक है, वो ट्रीटमेंट जो उस मेडिसिन से निकल के आया, उससे डॉक्टर ने बहुत कुछ सीखा, बट ऑपरेशन, सॉरी, ट्रीटमेंट जो है आपका अबॉर्टिव था, ठीक है। देखो, हार्मलेस, जिससे कोई हानि नहीं हुई एक तरीके से, ठीक है, जिससे कोई हानि नहीं हुई। प्रोडक्टिव, उसका रिजल्ट निकला, एक अच्छा रिजल्ट निकला नहीं, रिजल्ट तो निकला नहीं है, आंसर नहीं दे सकते। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस भी एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता है, जिससे नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब आप हार्मलेस ही इसका बोल सकते हो, तो इनइफेक्टिव आप जो है इसका आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अप्रभावी बोल सकते हो, या फिर असफल भी इसका आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। तो इनइफेक्टिव कहोगे अबॉर्टिव का सिनोनिम। देखो कैसे काट सकते हैं हम लोग, प्रोडक्टिव तो वो था ही नहीं, ठीक है, इसका प्रोडक्टिव तो वैसे ही नहीं हो सकता। इनोक्यूअस और हार्मलेस ये वर्ड उलझा सकता था हमें, जनरली हमारे सामने नहीं आता है, बट प्रोडक्टिव और हार्मलेस तो हम इजीली जो है हटा सकते हैं, दो ऑप्शन के बीच में क्लैश है, तो इनमें से इनइफेक्टिव सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ा, तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि ट्रीटमेंट का प्रभाव नहीं पड़ा ना, तो लेकिन ये फिर भी कंफ्यूज कर सकता है, अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मुझे डाउट फिर भी देगा, ये कहने की बात है। अभी पढ़ के मैंने इसको पढ़ा भी है, इसको टाइप भी किया है, फिर अगर किसी पे डाउट था तो चेक भी किया है, उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि आपको पढ़ाना है इस समय पे, वो एक अलग बात होती है। आप लोग एग्ज़ाम में बैठे हो तो उस समय पे चीज़ें जो है अलग तरीके से चलती है, ठीक है। तो ये इनोक्यूअस जो है थोड़ा सा ध्यान रखने का वर्ड है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द थेरेपीज शी हैज़ बीन अंडरगोइंग, हर बॉडी इज टू वीक टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन एनीमोर। कॉम्बैट मतलब लड़ाई करना, ठीक है, लड़ाई करना, किसके प्रति लड़ाई, लड़ाई करना उस रोग के प्रति। देखो, ड्यू टू थेरेपीज, थेरेपीज के कारण क्या हुआ, वो जो है जा रही थी, किसके अंडर जा रही थी, उसकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी, और कॉम्बैट जो है एक तरीके से करने में असफल हो रही थी, एक तरीके से इन्फेक्शन का और ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मलाइज का मतलब आपको पता है, बिल्कुल सामान्य, ठीक है। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना, ठीक है। अच्छा, एक्कॉर्ड का मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है, जुड़ाव या फिर सहमति बोल सकते हो, सहमति, पता है क्या होता है, नीचे देखना जरूरी हो जाता है मुझे पेन टैप के ऊपर, मैं देखता नहीं। फाइट मतलब लड़ाई, अब देखो फाइट करनी है किसके साथ, इन्फेक्शंस के साथ, तो आपको फाइट आंसर देना है और कोई आंसर नहीं देना है, ठीक है, फाइट आंसर देना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है 12th जो अपना पार्ट है उसके लिए, द चिल्ड्रन इन द पार्टी वर नॉट अट्रैक्टेड, बच्चे अट्रैक्टेड नहीं हुए टू द वाइब्ड एंटरटेनमेंट। अब वाइब्ड, देखो अट्रैक्टेड नहीं हुए तो वाइब्ड का मतलब कुछ नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। इम्प्रेसिव तो हो ही नहीं सकता फिर आंसर, ठीक है। ग्रैंड भी नहीं हो सकता, फन भी नहीं हो सकता, बच गया कौन, डल। अब इसका वाइब्ड का मतलब क्या होता है, तो ऐसे ऑप्शंस अगर आसान भी आ जाएं या मुश्किल भी आ जाएं, तो कुछ ऐसा हो सकता है, अगर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कुछ, तो हम हमारे सामने कोई ना कोई वर्ड्स आगे पीछे आ जाएगा, कोई ना कोई वर्ड आगे पीछे आ जाएगा, तो उससे क्या हो सकता है, उससे जो है हमारी
हेल्प हो सकती है। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो गलत एक तरीके से हम हैं, और गलत जो है दूसरों को ठहराने की कोशिश करते हैं, किस्मत का दोष लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल कई बार होता है, जैसे अभी फेज़ 3 के एग्ज़ाम्स में हो रहा है, एसएससी में, तो बहुत गलत हो रही है ये सब चीज़ें। तो इम्पोर्टेंट है सब चीज़ें, बट क्या करें, चीज़ें जो है हमें अपने टीचर्स का साथ देना है। बच्चे जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है भाई, उनको अच्छे तरीके से पता होता है, बाकी तो सब गल्ला ही ने बस, पंजाबी में बोलते हैं ना। तो वाइब्ड का मतलब क्या होता है? वाइब्ड का मतलब होता है नीरस बोल सकते हो, उनको कोई मज़ा नहीं आया, या फिर आप उबाऊ भी बोल सकते हो, उबाऊ, ठीक है? उबाऊ, जो जिसमें कोई मज़ा नहीं था, इतना ज़्यादा उन बच्चों को मज़ा नहीं आया उस पार्टी में, ठीक है? तो ये बोल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट अपना जो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट होगा 13। अब आपके 12 हो चुके हैं आउट ऑफ 16, आपके 4 और बचते हैं, फिर आपको एक मैराथन के रूप में एक वीडियो मिल जाएगी 160 एमसीक्यूज की, सेम जो आपके होंगे एक ही वीडियो में आपको मिल जाते हैं। तो आप वीडियो को क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? ओके, और फिर दोनों चीज़ें करने के बाद आपको शेयर कर देना है या स्टेटस वगैरह लगा लेना, एजुकेशनल ग्रुप्स में डाल देना, सब्सक्राइब एटलीस्ट करवा लो, क्योंकि फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर्स के लिए मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। 733 सब्सक्राइबर हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था उस समय तक, बाकी मुझे पता नहीं, अपलोड करूँगा तब कितने होंगे वो बता नहीं सकता। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, पहला टारगेट 800 रहेगा, फिर 900 रहेगा, फिर 1K यानी कि 1000 रहेगा। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा नहीं, बोलूँगा तो बहुत कम बोलूँगा आपको। देखो, बीच में वीडियो के परेशान करना, है ना? सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जो भी वीडियो देख रहा है उसको पता है कि प्रत्येक यूट्यूबर या यूट्यूब एजुकेटर जिसके भी हम वीडियोस देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइबर्स की आदत है, या सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हर कोई बढ़ते हुए देखना चाहता है। बट ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हम कितना फ्रूटफुल जो है चीज़ें दे रहे हैं, है ना? आपके लिए कितनी हेल्पफुल चीज़ें एक तरीके से हो रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग करते हो, या अच्छा लगता है या इम्प्रेसिव लगता है, कोई भी रीज़न जो है उसके पीछे हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो पार्ट होगा 13th, उसमें आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और तैयारी करते रहिए।